आज कमिश्नर साहब मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है जादव साहब से उनके बंगले के ऊपर मुलाकात हुई। एसआईआर का जो सर्वे चल रहा है, मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव आउटर, बाइये, ये दो मतदार संघ के, ये दो असेंबली हलके के कमिश्नर साहब को निर्णय अधिकारी बनाया गया है एसआईआर का, यानी वो जिम्मेदार है। और फार्म जो अभी तकसीम किया जा रहा है बीएलओ के ज़रिए शहर के अंदर एसआईआर का, म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल के टीचर को आदेश हुआ है कि आप ज़्यादा वक्त वहाँ देकर, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देकर आवाम को फार्म तकसीम करें। लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो टीचर बीएलओ है, अभी तक वो बाहर नहीं निकले। कुछ लोग निकले, उनका ये दलील दी जा रही है कि भाई हमको हेड मास्टर नहीं छोड़ रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं छोड़ रहा है। अब हेड मास्टर तो फौजदार रहते हैं, तो फौजदार की कंप्लेन एसपी के पास करना पड़ता है, इसीलिए कमिश्नर साहब के पास आई है। तो कमिश्नर साहब ने कहा है स्कूल बोर्ड एवो को कि उनकी आज या कल मीटिंग लो और उनको ये आदेश दिया जाए कि पहले आपके पास जो जिम्मेदारी बीएलओ की है वो पहले अदा करे, आवाम को फार्म दे। यकीन दिलाया कमिश्नर साहब ने, हम कल तक इंतज़ार करेंगे। अगर इसके ऊपर अमल नहीं हुआ तो फिर हम लोगों को कोई कड़क कदम उठाना पड़ेगा, कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा इस्लाम पार्टी को। दूसरी बात, मालेगांव शहर के अंदर जो बीएलओ फार्म तकसीम कर रहे हैं, उसके अंदर फार्म में बहुत सारी गलतियां हैं। मिसाल के तौर पर जो पिन कोड हमारे शहर का है, उसकी जगह ये पिन कोड डाला जा रहा है। जो उसका नंबर है, पिन कोड का जो नंबर है वो कोई माले गांव करके कोई एक गांव का नाम उसके ऊपर प्रिंट होकर आ रहा है, और पिन कोड बताया जा रहा है 422113, जबकि हमारा वो पिन कोड नहीं है। और माले गांव को माले गांव इस तरीके से प्रिंट होकर आवाम को मिल रहा है। ये भी शिकायत हमने की कि कोई साजिश तो नहीं। उन्होंने कहा है कि प्रांत साहब से मैं बात करता हूं और उसका कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। तो इसके लिए इस्लाम पार्टी बहुत बेदार है। एक एक बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर, कानूनी चीज़ के ऊपर हमने नज़र बनाई है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आप जो फार्म आपको मिल रहा है वो भी चेक करें, उसकी जेरोक्स करें। जेरोक्स के ऊपर पहले आप लोग फार्म भरे, और वो अगर क्लियर फार्म भरा है तो उसके बाद वो ओरिजिनल फार्म पर भर के बीएलओ को दे, लेकिन साथ में बीएलओ से रिसीट कॉपी ज़रूर ले। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कल अगर कोई सबूत हमारे पास नहीं रहा फार्म का, और अगर हमारा नाम डिलीट हो गया, तो फिर हम क्या दलील देंगे, क्या सबूत दे पाएंगे कि हमने फार्म दिया था, भरा था। ये अपील की हमने। आज मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में बसे हैं, वो लोगों से भी अपील है कि आप जिस मोहल्ले में आपकी वोट है वहाँ पर आके वहाँ के बीएलओ से आप फार्म ले, और इस्लाम पार्टी के सेंटर पे जाकर फार्म भरवाए और वापस बीएलओ को जमा कराए। कई लोग दयाना चले गए, कई लोग दरेगांव चले गए, कई लोग मालदा चले गए। जो शहर के अंदर वोट है, उनसे भी अपील है कि आप लोग वहाँ से आइए, बीएलओ को मिलिए और फार्म हासिल करें। ये बहुत बड़ा सर्वे होने जा रहा है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर हम लोग कहीं चूक गए, कहीं गलती हम लोग कर गए, तो फिर हमारा नाम वोटर लिस्टों की यादी में से नहीं आएगा, उड़ा दिया जाएगा। इसके लिए बेदार रहने की ज़रूरत है। बहरहाल रोज़ाना हमारी नज़र है सर्वे पर,
कोई तकलीफ आवाम को आ रही है तो ज़रूर हम लोग मदद करेंगे। इस्लाम पार्टी जो सेंटर चालू करने वाली थी, तो वो सभी सेंटर चालू हो गए थे इस्लाम पार्टी के साथ। तकरीबन 40 सेंटर हमारे अभी शुरू हो चुके हैं। हमने रात में मीटिंग की और अभी हम लोग आज से और सेंटर बढ़ा रहे हैं। हम लोग और 10 दिन में सेंटर बढ़ाने की हमारी कोशिश है, ताकि आवाम को ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मों भरे जाए।